हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित जिलों में से एक प्रयागराज जिले की ऐसी 25 प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए, जिन्होंने प्रयागराज जिले का नाम रोशन किया। नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता के पहले और बाद की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। वे आधुनिक भारत के समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार माने जाते हैं। स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान उन्होंने गांधी जी के साथ कई आंदोलन में हिस्सा लिया। राजनीति में प्रधानमंत्री बनने के अलावा वे कई छोटे व बड़े पदों पर भी रहे। 1955 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। नंबर 2, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय एक भारतीय विद्वान, शिक्षा सुधारक और राजनीतिज्ञ थे, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए उल्लेखनीय थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे। वे भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। महामना मदन मोहन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही, साथ ही वे एक आदर्श पुरुष भी थे। 1861 में यूपी के प्रयाग में जन्मे मदन मोहन मालवीय को भारत सरकार ने 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया। नंबर 3, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है। वे अपने असाधारण गेंद नियंत्रण और गोल स्कोरिंग कारनामों के लिए जाने जाते थे। मेजर ध्यानचंद का पूरा नाम ध्यानचंद सिंह था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में 1000 से अधिक गोल दागे। उनकी जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नंबर 4, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की केंद्रीय हस्ती थीं। उन्होंने जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक और फिर बाद में जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। नंबर 5, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन भारतीय फिल्म जगत बॉलीवुड के अभिनेता और प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र हैं। अभिनेता के अलावा वे फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्ट, सामयिक प्लेबैक सिंगर और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में माना जाता है। अमिताभ ने अपने करियर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई अनेकों पुरस्कार जीते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नंबर 6, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत गणराज्य के 8वें प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी सरकार के पतन के कारण प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आम चुनाव के माध्यम से 2 दिसंबर 1989 को प्रधानमंत्री का पद प्राप्त किया। बीपी सिंह प्रधानमंत्री के रूप में भारत की पिछड़ी जातियों में सुधार करने की कोशिश के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 25 जनवरी 1931 को यूपी के प्रयागराज जिले में एक राजपूत जमींदार परिवार में हुआ था। नंबर 7, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता थे। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के नेता तो थे ही, साथ ही एक समर्पित राजनयिक, हिंदी के अनन्य सेवक, कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक भी थे। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करवाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। सन 1961 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नंबर 8, मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ एक पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। मोहम्मद कैफ ने अंडर 19 लेवल पर अपने अच्छे प्रदर्शन से राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई थी। 2000 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के वे कप्तान थे। बता दें कि मोहम्मद कैफ को विश्व के सर्वश्रेष्ठ फील्डर्स में से गिना जाता है। नंबर 9, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ और राज्यसभा सदस्य भी रहे। उनकी गिनती हिंदी के लोकप्रिय कवियों में होती है। नंबर 10, हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। उन्हें भारत सरकार ने 1992 में पद्म भूषण तथा सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इसके अलावा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को संगीत नाटक पुरस्कार, कोणार्क सम्मान सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। नंबर 11,
केसरीनाथ त्रिपाठी। केसरीनाथ त्रिपाठी एक राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल, मेघालय और मिजोरम के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। केसरीनाथ 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की इकाई के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा वे कैबिनेट मंत्री तथा लगातार 6 बार विधायक भी रहे हैं। नंबर 12, शुभा मुदगल। शुभा मुदगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रसिद्ध गायिका हैं। उनके प्रदर्शनों की सूची में ख्याल, ठुमरी, दादरा और भारतीय पॉप की शैलियां शामिल हैं। उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा चुका है। नंबर 13, आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य श्रीवास्तव एक भारतीय टेलीविजन एक्टर हैं जो हिंदी फिल्मों, टेलीविजन और थिएटर में काम करते हैं। उन्हें भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाली टेलीविजन शो CID में वरिष्ठ निरीक्षक अभिजीत के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने ब्लैक फ्राइडे, सुपर 30, सत्या, लक्ष्य जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया है। नंबर 14, विश्वेश्वर नाथ खारे। विश्वेश्वर नाथ भारत के 33वें मुख्य न्यायाधीश थे जो 19 दिसंबर 2002 से 2 मई 2004 तक इस पद पर रहे। इससे पहले वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। प्रयागराज में जन्मे खारे को 2006 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नंबर 15, विकास स्वरूप। विकास स्वरूप भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी और लेखक हैं। उन्होंने कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में कार्य किया और भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रहे। उन्होंने विभिन्न भारतीय राजनयिक मिशनों में तुर्की, USA, UK, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका और जापान में सेवा की। नंबर 16, नीरज रॉय। नीरज रॉय एक बिजनेसमैन हैं जो हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं। उनके नेतृत्व में हंगामा आज दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी डिजिटल और मोबाइल एंटरटेनमेंट कंपनी है। इसके अलावा वे मोबाइल एंटरटेनमेंट फोरम के एशिया बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। नंबर 17, निखिल चोपड़ा। निखिल चोपड़ा एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। वे 1999 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे। भारत के लिए 39 ODI और 1 टेस्ट खेलने वाले निखिल फिलहाल कमेंट्री करते हैं। नंबर 18, तिग्मांशु धूलिया। तिग्मांशु धूलिया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और अभिनेता हैं। तिग्मांशु ने 1990 में फिल्म बैंडिट क्वीन में बतौर कास्टिंग निर्देशक अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। नंबर 19, अभिन्न श्याम गुप्ता। अभिन्न श्याम गुप्ता भारत के पूर्व इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने 1988 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। अभिन्न भारत के उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने 4 कैटेगरी में नेशनल चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाया। उन्हें लक्ष्मण अवार्ड, यश भारती अवार्ड, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नंबर 20, सुनील गुलाटी। प्रयागराज में जन्मे सुनील गुलाटी यूनाइटेड स्टेट्स सॉकर फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। इससे पहले वे फीफा काउंसिल के मेंबर थे। इसके अलावा गुलाटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सीनियर लेक्चरर भी रहे। नंबर 21, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थीं। झांसी की रानी उनकी प्रसिद्ध कविता है। 1904 में प्रयागराज जिले के निहालपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। नंबर 22, अनिल कुमार ब्राउन। अनिल कुमार ब्राउन भारतीय वायुसेना के पूर्व सेना प्रमुख हैं। उन्होंने 31 जुलाई 2011 से 31 दिसंबर 2013 तक इस पद पर कार्य किया। इसके बाद उन्होंने नॉर्वे में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। नंबर 23, अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी व्यंग की शैली में एक उर्दू कवि थे। अकबर इलाहाबादी गजल, नज्म आदि में भी प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म प्रयागराज के 12 में हुआ था। नंबर 24, योगेंद्र टीकू। योगेंद्र टीकू एक फिल्म एक्टर, टेलीविजन और स्टेज एक्टर हैं जिनका जन्म और पालन पोषण प्रयागराज में हुआ। उन्होंने परमाणु, क्वीन, नीरजा, फैन जैसी कई बॉलीवुड फिल्म में एक्टिंग की है। नंबर 25, आशीष कुमार। आशीष कुमार भारत के जिम्नास्ट रहे हैं जो 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला मेडल जीतकर सबसे सफल भारतीय जिम्नास्ट बने। राष्ट्रमंडल खेलों को मिलाकर वे कई पदक जीत चुके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।